हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 विद्युत के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो दिया है क्वेश्चन क्या कि प्रतिरोध आर है, किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। जब उसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध बनेगा वो हो जाएगा क्या, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध जो होगा वो हमारा हो जाएगा आर बटा 5। कितना हो जाएगा, आर बटा 5। ऐसे करके पाँचों है। अब देखिए, इसको हमें क्या करना है। शुरू वाला प्रतिरोध कितना था, पूरे तार की बात करें तो प्रतिरोध था आर, ठीक है। और उसको जब 5 बराबर भागों में बांट दिया गया तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो गया, आर बटे 5। अब इसको हम क्या करते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में देखिए 1/r इक्वल टू होता है क्या, 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ऐसे करके 5 हम लोग कर देंगे। R4 यहाँ हो गया 1/r4 और प्लस 1/r5। अब R1 R2 R3 R4 सब का वैल्यू कितना है, R बटा 5। तो यहाँ पर रख देते हैं। इसको थोड़ा सा दूसरा नाम देते हैं क्योंकि इसमें भी R ऑलरेडी है। तो यहाँ हम कर देते हैं R डैश कर देते हैं। इसी का अनुपात पूछा R बटा R डैश, तो हम इसे ये बना देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 1/r डैश इज इक्वल टू 1 अब इसके प्लेस पे हमें रखना R बटा 5। तो हम यहाँ रख देते हैं R बटा 5 प्लस यहाँ भी 1/r बटा 5 और प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही 5 बार लिखना, R बटा 5 प्लस 1/r/5 और प्लस 1/r/5। ये हमने 5 बार कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो हो जाएगा क्या, 1/r डैश इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 5/r प्लस 5/r यहाँ पर भी हो जाएगा और प्लस 5/r यहाँ पर भी और प्लस 5/r यहाँ पर भी होगा और एक बार और 5/r। अब हम देखेंगे इसमें इसका जो हर है वो क्या है, बराबर है। तो हो जाएगा क्या, 1/r डैश इक्वल टू, हर बराबर है तो केवल r करते हैं और ऊपर वाले पूरे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और एक बार फिर से प्लस 5। ये हम ऊपर वाले को पूरे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए अब क्या बनेगा, 1/r डैश इक्वल टू 5 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/r। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर डैश R/r डैश। तो r का मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं तो बन जाएगा r में r डैश और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इंडिकेट कर लेते हैं जो वैल्यू दिया गया है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये वोल्ट है, मतलब V का जो वैल्यू दिया गया है कितना है, 220 वोल्ट, जो 220 वोल्ट हो गया। और 100 वाट दिया है, मतलब P का जो वैल्यू है वो कितना है, 100 वाट। ओके। अब देखिए कह रहा है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति का वैल्यू बताना है। तो जब इसे हम 1 2 नाम दे देते हैं 1 और इसको बनाते हैं 2। तो जब यह हो जाएगा V2 का वैल्यू दिया है 110 वोल्ट, V2 का वैल्यू हो गया कितना, 110 वोल्ट। अब इस कंडीशन में हमसे पूछ रहा है जब V2 का वैल्यू 110 वोल्ट हो जाए तो P2 का मान बताइए। ये हम P1 नाम दे देते हैं इसको। तो P2 का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि P इक्वल टू V²/R से हम लोग यहाँ R का वैल्यू उठा करके रख देंगे। पहला वाला वैल्यू रखेंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे और R का जब वैल्यू निकल जाएगा दूसरे वाले में उठा कर रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा हमारा V²/P। अब देखिए V का वैल्यू जो दिया है वो कितना है, पहला वाला रखते हैं 220, 220 का स्क्वायर है तो दो वाले देते 220 गुणित 220 और अपॉन में P का वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 100। यहाँ से अब देखिए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, दोनों जीरो खत्म हो गए। तो 22 का 22 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 484 और ये हो गया ओम। अब देखिए R का वैल्यू मिल गया। अब यही वाला वैल्यू हम उठा करके दूसरे वाले के लिए पुट कर देंगे।
तो यहाँ P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपॉन में R तो वही रहेगा। तो V2 का वैल्यू दिया है इसमें 110 वोल्ट, तो 110 और इसका स्क्वायर है तो 110 दो बार लिख देते हैं, अपॉन में R का जो वैल्यू है वो कितना है 484। अब इसी को हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब देखिए ये कैसे कट करेंगे, तो सबसे पहले 2 से कट कर देते हैं, तो यहाँ हो गया 55 और यहाँ 2 से कट करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर से 2 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और यहाँ से फिर से कितना आ जाएगा 55। क्लियर। अब 11 का ये स्क्वायर है, 11 11 में 121, 11 पचे 55, फिर 11 से कट कर देंगे तो ये 5 आएगा, मतलब टोटल मिला के 5 बचे 25 ओम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो है कि दो चालक था जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए दो तार हैं जिनके पदार्थ और लंबाई और व्यास क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं उसके प्रतिरोध क्या है, R है। माना तारों का प्रतिरोध क्या है, R। दोनों तार जो है उनका प्रतिरोध क्या है, R है। प्रतिरोध हमने मान लिया R ओम। क्लियर। अब देखिए अगर दोनों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम दे देते हैं नाम R1 श्रेणी क्रम के लिए। तो हो जाएगा श्रेणी क्रम है, इन सीरीज होता है तो RS से इंडिकेट कर देते हैं, और इसके लिए हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2। अब यहाँ से हम देखेंगे दोनों का प्रतिरोध क्या है, R है, तो यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R। तो RS जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, 2R। अब इसी प्रकार हम समांतर क्रम के लिए निकाल लेते हैं। समांतर क्रम में देखिए अब उसको इंडिकेट करते हैं RP, P से पैरेलल होता है तो यहाँ पर पैरेलल कर देते हैं। अब उसके कंडीशन 1/RP होना चाहिए था, तो इसको हम बना देते हैं, इसको हम 1/RP कर देते हैं। तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R और फिर प्लस में 1/R। इस तरह से हम देखेंगे तो हमें RP बराबर जो मिलेगा वो हो जाएगा R/2। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, कर देते हैं, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कह रहा है उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले तो PS बराबर निकालते हैं। P बराबर क्या होता है, V² अपॉन में यहाँ पर RS कर देंगे, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से PP पैरेलल के कंडीशन में हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा V² अपॉन में यहाँ बनेगा RP। अब ये देखिए जो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछा था, ये दोनों उत्पन्न ऊष्माओं के अनुपात हो जाएंगे, जो शक्ति होती है वो ऊष्माओं के इक्वल रहती है। तो ये हमारा हो गया 4। अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करवा देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, PS अपॉन में, देखिए PS अपॉन में PP इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन में RS, और इसके अपॉन में आएगा V² अपॉन में RP। ओके, V² से V² हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब देखिए ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा टोटल हमारा क्या, PS अपॉन में PP इक्वल RP अपॉन में हो जाएगा RS। अब वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं। तो देखिए RP का जो वैल्यू आया था वो आया था R/2, तो यहाँ पर कर देते हैं R/2, और इसका हमारा कितना आया था, अगर देखें तो जो इन सीरीज में था तो 2R था, तो यहाँ पर कर देते हैं 2R। अब देखिए R से ये वाला R क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये इस दो का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, PS अपॉन में PP इक्वल 1/2, 2 जब 4 हो जाएगा। तो उत्पन्न जो ऊष्माओं का अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, 1/4। और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, PS/PP। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। 6 है वो देखिए क्या है कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिमी तथा प्रतिरोधकता 1.6×10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। मतलब पहले तो लंबाई पूछा है, यदि इसे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, नया वाला प्रतिरोध पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं। किसी तांबे के तार का व्यास जो है वो 0.5 मिमी है,
तो मतलब डी का जो वैल्यू दे दिया वो कितना है 0.5 मिमी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को रेडियस यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसी का हाफ 0.5/2 मिमी। अब मिमी को क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 0.5/2 इंटू 10⁻³ और ये हो गया आप इसमें मीटर में। 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 इसको लिख दे 0.5 को, और ये 2 ऑलरेडी है तो ये हो गया 2 और इंटू 10⁻³ और ये हो गया मिमी। ओके, अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या आएगा कि 1/4 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हमारा रेडियस निकल गया। अब प्रतिरोधकता दिया, प्रतिरोधकता को रो से इंडिकेट करते हैं। तो रो का जो वैल्यू हो गया, रो इक्वल टू दे दिया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, अब देखिए 10 ओम, कैपिटल रो इक्वल टू हो गया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब देखिए जो दिया 10 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए, मतलब कैपिटल आर का जो वैल्यू दे दिया वो कितना हो गया 10 ओम। और हमसे पूछ रहा है यल का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब यल का वैल्यू क्या करना है, हमें निकालना है। यल इक्वल टू क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि आर इक्वल टू होता है रो L/E। अब यहाँ से अगर हम लोग यल का वैल्यू निकालना चाहें तो ए का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, एल इक्वल टू जो आएगा वो हो जाएगा आर इंटू ए और अपॉन में क्या बनेगा रो। अब देखिए आर का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 10 ओम, यहाँ पर देखिए दिया आर का वैल्यू 10 ओम, तो हम 10 ओम रख देंगे। ए मतलब हो जाता है एरिया। अब देखिए जो तार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा πr²। और अपॉन में रो का जो वैल्यू दिया है वो कितना है 1.6 × 10⁻⁸। अब यहाँ आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो गया 10 गुणित पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई को 3.14 लिख देते हैं। और आर का जो वैल्यू दिया था वो था 1/4 × 10⁻³ मीटर, तो इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 × 10⁻³ और इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। और अपॉन में जो वैल्यू है वो तो रहने दीजिए 1.6 × 10⁻⁸। तो आप देखेंगे क्या कि इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिया जाए तो हो जाएगा 31.4 इंटू, अगर इसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा 1/16 इंटू 10⁻⁶ और अपॉन में आएगा 1.6 × 10⁻⁸। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, देखिए 31.4 को वहीं रहने दीजिए, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 16 का 1.6 में, तो 31.4 को हम वहीं रहने देते हैं इंटू 10⁻⁶ को भी वहीं रहने देते हैं। अब ये 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁸ और अपॉन में, अब देखिए 16 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 256 और हम क्या करेंगे इसी में एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए दशमलव इधर से भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, दशमलव से दशमलव को हम क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 314/256 और गुणे 10 के पावर ये हो जाएगा -6 + 8 है तो हो जाएगा 10 के पावर 2। अब देखिए 314 में अगर 256 का हम भाग दे देंगे तो लगभग में आएगा 1.227 और गुणे 10 के पावर है 2। अब 10 के पावर 2 मतलब 100 का इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 122.7 मीटर और यही हमारा क्या हो जाएगा लंबाई। क्लियर। एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया कि कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी, वो तो क्लियर हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो क्या पूछ रहा है कि यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, मतलब तार का व्यास अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि दुगने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो समझिए, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/r² हो जाता है। अगर इसका हम लोग क्या करें व्यास करा दोगुना मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी आधा कर दिया जाएगा, तो R = हो जाएगा 1/में। तो अब देखिए यदि R के वैल्यू क्या करें दोगुना कर दिया जाए, व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो मतलब यहाँ पर R के प्लेस पे हम क्या कर देंगे 2R का होल स्क्वायर और इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं R डैश। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हम देखेंगे क्या मिलेगा
आर अपॉन में आर डैश इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1/r² और यहाँ आएगा 1/4r²। तो r² ख़त्म, ये चला जाएगा ऊपर, तो r इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4r डैश। मतलब जो नया वाला प्रतिरोध रहेगा वो पहले वाले प्रतिरोध का कितना बचेगा, आर डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा r/4, मतलब 1/4 जो होगा वो नए वाले प्रतिरोध का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V के भिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं के संगत मान दिए गए हैं। एम्पियर में धारा का वैल्यू दिया है, वो 0.5, 1, 2, 3, 4 है और वोल्टेज है 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। अगर V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। V और I के बीच ग्राफ, तो देखिए हम लोग ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया हमारा, धारा को इधर शो करेंगे और इधर वोल्टेज को शो करेंगे। इधर हम विभव को शो करेंगे, ये हो जाएगा विभव और रहेगा इसमें वोल्ट में, यहाँ पर वोल्ट, और इधर धारा रहेगा और धारा किसमें रहेगा, एम्पियर। ओके, अब देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है धारा का वैल्यू 0.5, हम सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसको अपन नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे वोल्टेज की तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5, इसको नाम दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। और थोड़ा सा इसको ज़्यादा हमें चाहिए वोल्टेज, देखिए 13.2 तक दिया है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हो गया 13। अब देखिए जो जिस तरह दिया गया उसी तरह हम वैल्यू रखते हैं। एम्पियर धारा का मान 0.5, 0.5 मतलब यहाँ पर रहा होगा 1 का आधा, तो वोल्टेज जो था वो 1.6 था, मतलब 1 और 1.5 से ज़्यादा, तो यहाँ पर हम कर देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए जो धारा का वैल्यू है वो है 1, तो 1 ले लीजिए, और वोल्टेज जो है वो कितना है 3.4, मतलब 3.4 यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। अब ऐसे करके एक सीधी लाइन जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ये हमारा बन जाएगा VI ग्राफ, वोल्टेज और धारा का ग्राफ, ये बन जाएगा। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है कि वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इसके प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ओम के नियम से क्या करेंगे, R इक्वल टू होता है V अपॉन में I। ये वाला फार्मूला इस पर भी लगाएंगे, इस पर सब पर ही लगाएंगे। तो सबसे पहले V अपॉन I, मतलब इसमें 1.6 में 0.5 से भाग देंगे, तो हम इसको मान लेते हैं R1। तो R1 हमारा जो आ जाएगा वो आएगा 1.6 और बटा में 0.5। 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो 1.6 और इसको लिख देते हैं 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, मतलब आ जाएगा 3.2। ये R1 का मान आ गया। R2 इक्वल टू इसी तरह से देखेंगे तो आ जाएगा क्या 3.4 और पान में है 1, तो इसका तो डायरेक्टली 3.4 ओम ही रहेगा, इसको ओम भी क्या रहेगा, प्रतिरोध है तो मात्रक ओम हो जाएगा। ऐसे ही R3 का वैल्यू निकालते हैं, तो R3 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6.7 और पान में 2। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 2 3 6 दशमलव, फिर 2 3 6 और 2 पंजे 10। इस तरह से इतना ओम भी हो गया R3 का। R4 का ऐसे ही देखेंगे, R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10.2 और पान में है 3, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 चौके 12, तो 3.4 ओम। और R5 को अगर देखें तो क्या आ जाएगा, R5 इक्वल टू 13.2 और पान में क्या है 4, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 4 3 12 10.4 3 12 ओम। तो ये हमारा R1 R2 R3 R4 R5 का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी का एवरेज निकाल देते हैं, वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिरोध। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस में R5 और पान में क्या हो जाएगा, जितने नंबर रहते हैं 5 तक है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो अब पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस 3.4 और प्लस 3.3 और पूरे के बटे क्या रहेगा 5। अब ऐड कर दीजिए इसी को और 5 से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा।
अब ऐड करते हैं तो कितना आएगा, सबसे पहले देखेंगे 5 आ जाएगा ये। अब देखिए 3 4 7 3 10 4 14 2 16 16 का 6 हासिल लगा, 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16 और एक 2 अंक पे दशमलव कर देंगे तो हो जाएगा कितना 16.65 और 5 अब भाग दे दीजिए, इसी से कट कर दीजिए तो आ जाएगा 5 तिया 15, एक बचा इसका हो गया, ये भी 16 हो गया, तो 5 तिया 15 और ये 5 तिया 15, तो इसका जो एवरेज प्रतिरोध आ जाएगा वो आ जाएगा 3.33 ओम और यही हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं जो वोल्टेज दिया गया V का वैल्यू वो कितना है 12 वोल्ट और जो धारा I का वैल्यू दिया गया वो दिया है 2.5 मिली एम्पियर और इसको हम क्या करते थे एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर और हमें R का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, R इक्वल टू क्वेश्चन में, तो R इक्वल टू होता है V अपॉन में I, वैल्यू पुट कर देते हैं, V का वैल्यू कितना है 12 और इसका है 2.5 गुणे 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 12/2.5 और गुणे 10 की पावर 3। अब इसी को क्या करना है हमें डिवाइड कर देना है, तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे 2.5 को देखिए क्या लिख देते हैं 12 और बटा 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 10 की पावर 3। देखिए 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 आ जाएगा, अब ये 2 गया ऊपर, ऊपर हो गया कितना 24 बटा में आ गया 5 और गुणित 10 की पावर 3। अब आसानी से भाग दे पाएंगे, 5 से भाग दे देते हैं इसको तो आ जाएगा 5 चौके 20 .5 8 40 कट जाएगा और इंटू 10 की पावर 3 और इतना, तो प्रतिरोध का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4.8 गुणे 10 की पावर 3 हो। नंबर 9 है वो है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब एक बार जान लीजिए, सबसे पहले इंडिकेट कर लेते हैं V का वैल्यू कितना है 9 वोल्ट। ओके, V का जो वैल्यू है वो है 9 वोल्ट। अब जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम पूरे जोड़े गए, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अगर जोड़े जाते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 + R2 + R3 + R4, ऐसे करके जितने भी प्रतिरोध रहते हैं सबको क्या करते हैं डायरेक्टली हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी करेंगे वही काम, तो पहला है 0.2 तो यहाँ लिखते हैं 0.2, दूसरा 0.3 तो यहाँ 0.3, 0.4 और नेक्स्ट है 0.5 और लास्ट वाला है 12 ओम। अब पूरे को ऐड कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1 12 और 1 13, मतलब 13.4 ये हमारा आ गया आर का वैल्यू, ये हो गया आर का वैल्यू। अब हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है, तो आई इक्वल टू हम जानते हैं वी अपॉन में क्या होता है आर। वी का वैल्यू है 9, वी का वैल्यू है 9 वोल्ट और अपॉन में इसका जो वैल्यू दिया है वो 13.4। अब इसी को क्या करना है हमें डिवाइड कर देना है। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ 13.4 है, यहाँ पर 9 है, डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं 10 दशमलव पहले गायब करने के लिए 10 से गुणा करवा देते हैं, 10 से भाग भी, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 90 और नीचे आ जाएगा 134। अब इसी को कट कर दे, पहले 2 से कट करते हैं तो आ जाएगा 45 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 2 6 12 2 7 14 इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.67 एम्पियर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए कहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। 12 ओम के हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में जो होता है वो धारा क्या रहती है समान रहती है, तो किसी भी प्रतिरोध में देखा जाए तो धारा का मान हमेशा क्या रहेगा यही रहेगा 0.7 एम्पियर 6-7 एम्पियर, तो 12 ओम के प्रतिरोध में भी 0.67 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो।
अब देखिए कह रहा है कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना था, हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि प्रतिरोधकों को यक्स प्रतिरोधकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं माना यक्स प्रतिरोधकों को जोड़, यक्स प्रतिरोधकों को प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, मतलब उसकी जो संख्या है वो क्या है, यक्स जोड़ा जाता है। ओके, अब देखिए अगर से समझिए कि अगर दो प्रतिरोध है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, अगर वैल्यू सेम है तो। अगर से मान लेते हैं यहाँ पर 1/r इक्वल टू, एक का वैल्यू मान लीजिए हो गया p और दूसरे वाले का भी है p। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो इसका आंसर r इक्वल टू आ जाएगा p/2। आप देख रहे होंगे जितने प्रतिरोध थे, एक एक दो थे तो यहाँ पर कितना आ गया, दो। अगर ये तीन होते तो यहाँ पर कितना आ जाता, तीन। ये तो वैल्यू सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पर हमने कितना माना है, यक्स, तो r इक्वल टू आ जाएगा p का जो वैल्यू वो हो गया 176, तो हो जाएगा 176 अपॉन में क्या हो जाएगा, यक्स। और इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल टू v का वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्टेज, ध्यान रखेंगे 220 वोल्टेज, v अपॉन में i होता है, और i का वैल्यू है 5 एम्पीयर, तो 5 यहाँ पर कर देते हैं 5 एम्पीयर। इससे कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 44 ओम। अब ये बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करवा देते हैं, आपस में क्या करवाएंगे, तुलना। ये वाला साइड बराबर है तो ये वाला भी साइड क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमारा आएगा 176 अपॉन में यक्स, यक्स क्या है, प्रतिरोधकों की संख्या है कि कितने जोड़े जाएंगे, और यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा 44। अब इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। यक्स को उधर लेके जाएंगे, 44 को इधर लेके चले आएंगे, तो हमारा आ जाएगा यक्स बराबर 176 अपॉन में 44। अब इसको अगर कट कर दिया जाए तो हम देखेंगे 44, तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।